अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग बड़े जो साफ़ सफाई के काम है ना वो किए बगैर, यानी कि झाड़ू पोछा किए बगैर ऐसे कौन से सिंपल से स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके अपने घर को हमेशा नीट एंड टाइडी रख सकते हैं। अच्छा, हमारे सभी लोग एक जैसे नहीं होते। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जिनको सफाई करना अच्छा लगता होता है और एक वो होते हैं जिनको अच्छा नहीं लगता। और लेकिन एक कुछ जो एक सेट होता है ना वो बीच वाले लोगों का होता है जिनको सफाई अच्छी लगती है लेकिन वो करना नहीं चाहते। अब ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए मैंने खास तौर पे बनाई है जिनको सफाई करना पसंद नहीं है, लेकिन वो बहुत थोड़े एफर्ट के साथ अपने घर को नीट रख सकते हैं बिना कोई बड़ा काम किए। सो जी, सबसे पहला जो स्टेप है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी तो वो उनमें आ जाता है किचन, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा टाइम गुजरता है औरतों का। तो किचन में हमेशा अगर अगर आप चाहती है ना कि वो ऑर्गेनाइज रहे तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप शुरू ही नीट किचन से करें। जब अगर आपने किचन में कोई काम करना है तो कोशिश करें सबसे पहले कि जितनी भी चीज़ें हैं ना वहाँ से साफ़ करके रखें, क्योंकि अगर आपने काम शुरू कर दिया है उसका खाना पकाना शुरू किया है, कुछ भी करना है आपने, तो नए बर्तन तो फिर वो गंदे होंगे, मैसी होगा। उससे पहले भी अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। तो उससे पहले यही होता है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले आप किचन को एक बार साफ़ ज़रूर कर लें। और जब किचन ऑलरेडी मतलब ऑर्गेनाइज होएगा ना तो फिर आपका काम करने का भी दिल करता है। तो चूँकि किचन की बात हो रही है तो मैंने सोचा आज लगे हाथों आप सबके साथ अपनी एक रेसिपी भी शेयर कर दें। चूँकि विंटर्स चल रहे हैं तो उसकी एक बहुत बड़ी सौगात होती है दाल, पंजीरी और यही जो सूजी के रिलेटेड जो सारी चीज़ें होती हैं ना वो। तो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी अम्मी की स्पेशल किस्म की जो हमारे लिए दाल बनाती है ना, वो मुझे इतनी पसंद है। माश की दाल होती है ये पंजीरी टाइप में, हम लोग तो इसको पंजीरी कहते हैं लेकिन आमतौर पर इसको दाल कहा जाता है। तो जनाब इसमें क्या होता है, हमने माश की जो दाल है ना हमेशा इस बार मैं प्रॉपर अम्मी के साथ खड़ी नहीं हूँ वहाँ पर, वैसे ये काम हमेशा अम्मी करती हैं। सो जो माश की दाल है ना उसको हम थोड़ा सा ग्राइंड करते हैं। अच्छा, मुझे थोड़ी सी कड़क पसंद है इसलिए हम थोड़ी सी दाल को मोटा रखते हैं। मैं बिल्कुल पाउडर नहीं बनाती, इसको थोड़ा सा मोटा मोटा रख। ये अभी नज़दीक लग गई है ना। आप देखिए जी, अम्मा जी पका रही हैं यहाँ पर। योर ट्रक चेक करें ज़रा। ओह ओह, आंटी खालदा इज हियर। यस। अच्छा हाँ आंटी, वी आर टू बिजी। और आंटी हालदा आ गई हैं। और कैसी हैं आंटी आप? हाँ, आज हमारे घर आप ये चेक करेंगे जरा। सो जी, देसी घी में दाल को अच्छे से भून करना, उसको हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में और फिर उसी कढ़ाई में दोबारा से देसी घी डालकर उसके अंदर जो सूजी होती है ना उसको भूना जाता है और अच्छा खासा टाइम लगता है उस पर। तो इस बार जो भुनाई का काम था ना दाल का तो अम्मी ने किया, लेकिन जो सूजी थी ना मुझे बहुत जोश और जज्बा था आज में। यहाँ पर जो सलार भट्ट साहब थे ना वो फुल टाइम हमारे ऊपर वो जो है ना वो चौकीदारी कर रहा था। उसने एक टस से मस नहीं हुआ वो बच्चा वहाँ से। जितनी देर लगी है ना हमें पंजीरी बनाते हुए वो बच्चा ऐसे ही हमारे साथ खड़ा रहा है। सो काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये ज़ाहिर है आग के आगे खड़े करने पे डर भी बड़ा लग रहा है। तो जनाब यहाँ पर हमारे कुछ इंग्रेडिएंट्स थे। ये जी कोकोनट थी और ये फूल मखाने जो होते हैं ना वो थे, उनको हमने थोड़ा सा रोस्ट करके पीस लिया था। इसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स थे वो महंगाई के हिसाब से जितने आप डाल सकते हैं वो डालें। और उसके बाद चीनी जो थी उसको पीसना था। सो जनाब ये कुल चीज़ें हैं जो उसके अंदर डलनी होती। तो बस जनाब ये सारी चीज़ें हमने सारी इकट्ठी करके मेरी एक ये भी आदत है कि जब भी मैं कोई काम करती हूँ ना उसके लिए जितनी भी चीज़ें उसके अंदर डलनी होती है मैं पहले ही काट वाट कर उनको पास रख लेती हूँ। सारी कटी हुई हो ना उसमें काफ़ी टाइम की बचत हो जाती है। हांडी बनाते वक्त भी मेरा यही आदत है, सब्ज़ी वगैरह भी मैं काट के साथ ही रख लेती हूँ
और जितने भी मसाले होते हैं ना वो सब कुछ मैं अपने पास रखती हूँ, ताकि एक तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता, दूसरा मुझे फिर बार बार से वो जो मैस क्रिएट होता है ना, एक बार चीज़ काट के रखें तो फिर दोबारा से बर्तन लेके आने पड़ते हैं। इसलिए बेहतर यही होता है कि सारी चीज़ें जो है ना वो आप अपने पास एक ही टाइम पर काट कर रखें। उससे आपका किचन भी मैसी नहीं होता, ज़्यादा बर्तन भी यूज़ नहीं होते और आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। सो जनाब, यहाँ पर हमारी जो सूजी थी ना वो भी भून चुकी थी, तो उनको अब हमने कर दिया है मिक्स। और उसके बाद मैंने इन दोनों को थोड़ा-सा अच्छे से मिक्स किया, सूजी और दाल को अच्छे से मिक्स करके जितने भी लवाज़मात थे वो सारे इसके अंदर डालकर और इसको कर दिया मिक्स, मिक्स, मिक्स। और इतना अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये सब जो चीज़ें हैं ना वो यकजान हो जाएँ। तो इस बार थोड़ी-सी गड़बड़ ये हुई कि मैंने जो चीनी थी ना वो सारी ग्राइंडर में एक ही बार डाल दी थी और वो बहुत ज़्यादा थी। सो उसमें ये हुआ कि वो चीनी जो है ना मेरे से थोड़ी सही से पिसी नहीं, मतलब वो मोटी-मोटी रह गई, तो वो थोड़ा-सा था, क्रंच बहुत ज़्यादा आ रहा था मुँह में। सो कोई नहीं, बाकी टेस्ट तो बहुत अच्छा था। इस तरह की छोटी-छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। अच्छा, आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है और आप लोग सर्दियों में क्या खाना पसंद करते हैं। अच्छा, वो कुछ होती हैं पिन्नियाँ लोग बनाते हैं, कुछ लोग चावल की पिन्नियाँ भी बनाते हैं, कुछ लोग आटे के हलवे बनाते हैं, आटे की पंजीरियाँ बनाते हैं। तो पापा के कई दोस्त हैं ना वो भी हमें भेजते रहते हैं, तो वो और अम्मी की जो फ्रेंड्स हैं वो भी भेजती हैं। हर घर का अलग टेस्ट होता है, हर घर की एक अलग चीज़ होती है जो उनकी स्पेशलिटी होती है। हमारे घर की ये दाल है और मुझे ये बहुत बहुत मज़े की लगती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, मेरा कल वीडियो ना लगाने का एक रीज़न ये था जनाब, कल मेरे पापा की बरसी थी। सो हम लोग बहुत बिज़ी थे और फिर मेरा दिल नहीं किया कि आज मैं कुछ भी शूट करूं, क्योंकि हम लोग घर में काफ़ी बिज़ी थे, तो मैंने सोचा कि आज ब्रेक ले लेते हैं और इंशाल्लाह मैं कल ज़रूर पोस्ट करूँगी। तो जनाब, यहाँ पर मेरी पंजीरी हो गई थी बिल्कुल तैयार और यहाँ पर मेरी जो परजाई थी ना वो और मेरा जो भतीजा है वो ऑलरेडी मेरे मिक्स करते हुए से निकाल कर 2 बार खा चुके थे और उन्होंने भी पास कर दी थी। तो जनाब, ये एक हिट था। चलें जी, दोबारा से आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो जनाब जनाब घर को ऑर्गेनाइज रखने में सबसे पहला आपका जो काम होना चाहिए ना वो होता है कि आप एक बार बैठें और वो सोचें कि आपके घर का वो कौन सा एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मैस होता है, मतलब सबसे जल्दी मैस क्रिएट हो जाता है, गंद ज़्यादा पड़ जाता है। तो हमारे घर में ये जो हमारा लॉन्च लॉन्च का एरिया ना ये सबसे ज़्यादा मैसी होता है, क्योंकि बच्चे अक्सर सारा दिन यहाँ पर खेलते हैं और हर वक्त हर जगह पे खिलौने होते हैं और ये जो आप कुशन्स देखते हैं ये तो हर वक्त होते रहते हैं। जैसे ही हम ठीक करके पीछे होंगे तो उसी वक्त बच्चे दोबारा से कर देते हैं। तो इसका यही हाल होता है कि जैसे जैसे बच्चे करते जाते हैं, आगे जाते जाते हैं ना, आप पीछे से वो चीज़ें मैस साथ साथ उठाते जाएं। इससे ये होता है ना कि आप छोड़ते जाते हैं ना जब, कि अभी नहीं, ठहर के कर लूँगी, दोबारा कर लूँगी, अभी आऊँगी तो फिर कर लूँगी। इससे ये होता है कि वो वहीं पे काम पड़ा रह जाता है और आपका वो एक बड़ा सा पहाड़ है ना वो आपके लिए तैयार हो जाता है, जिसको साफ़ करने के लिए अक्सर लोग तैयार नहीं होते। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ मैं ये भी रखती हूँ कि जिस तरह हमारे कारपेट्स हैं ना, हमारे घर में बच्चे हैं माशाल्लाह से, तो उससे ये होता है कि कभी-कभी बच्चे ना कभी नहीं, मतलब अक्सर ही बच्चे ना कुछ उस पे स्प्लिट कर देते हैं। तो वो ये होता है कि उस पे दाग बन जाए तो कोशिश किया करें कि कारपेट पे थोड़ी-सी लेयरिंग हो जाए। यानी कि मैंने अभी तकरीबन सारे रूम्स में ना यही कर रही हूँ कि मैं हर कारपेट के ऊपर ना थोड़े से एरिया पे जहाँ पर बच्चों का ज़्यादा गुज़र होता है ना उस जगह पे मैं कुछ लेयर कर दूँ, कारपेट के ऊपर कोई रग डाल दूँ, इस तरह ना थोड़ा-सा वो एरिया सेफ हो जाए और वो ये रग ऐसी हैं कि मैं इनको ईज़िली वॉश कर सकती हूँ। कारपेट का मसला हो जाता है, उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो एक ये बहुत ज़बरदस्त है कि आप लेयरिंग ज़रूर करें अगर आपका कारपेट वाला एरिया है तो। उसके बाद कोशिश किया करें जब भी किसी मतलब कोई टेबल वगैरह है ना, जिस तरह ये हमारे ग्लास टेबल्स हैं, तो दूध वगैरह अक्सर दाग पड़ जाते हैं, कभी चाय के कप का दाग पड़ गए, उसको नहीं उठाने से होता है वो जम जाते हैं। उसका यही एक हल है कि उसी वक्त आप अपने पास कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट रखें, जैसे कि ये ग्लिंट है, ये ग्लास बहुत अच्छे से साफ़ करता है और बहुत ही जल्दी वैसे तो आप लेके रगड़ते रहेंगे तो वो चीज़ दाग बहुत टाइम लगाता है। इस तरह के छोटे-मोटे से जो प्रोडक्ट्स हैं ना ये अपने पास ज़रूर रखा करें, इससे आपका टाइम बहुत बचत हो जाती है और आपकी वो जो सफाई का काम है ना वो बहुत आसान हो जाता है। तो ये छोटी-छोटी जो मददें हैं ना ये ज़रूर ले लेनी चाहिए अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए।
एक और विशेष टिप्पणी है यहाँ पर कि जब आपका बिल्कुल भी झाड़ू पोछे का दिल ना करे ना, तो सिर्फ घर का जो सामान होता है ना, उसको उठा दिया करें। जो बिखरी हुई चीज़ें ना, उनको समेट लें, तो आपका घर आधे से ज़्यादा साफ़ हो जाता है, मतलब कि साफ़ लगने लग जाता है। सो उसके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि आपने झाड़ू पोछा करना है तब भी साफ़ लगेगा। जब आप सारी चीज़ें सिमटी होती हैं ना, तो घर ऑलरेडी साफ़ लगता है। एक ज़बरदस्त जो टिप है वो है जी आपका बेड बनाना। ये इस कदर काम करने वाला तरीका है। एक तो मेरा मानना तो ये है कि जब आपका बेड बना हो ना एटलीस्ट, तो आपका कमरा ऑलरेडी साफ लगने लग जाता है, मुझे ऐसे लगता है। सो सर्दियों में ख़ास तौर पर हम लोग ना क्योंकि बेड होते हैं उसके ऊपर हमने रखे होते हैं कंबल वगैरह रखे होते हैं, तो जब भी सर्दियाँ आती हैं तो उसमें हम कंबल लिए बगैर तो बैठ नहीं सकते। ऐसा तो होता ही नहीं है कि आप लोग बेड पे बैठे और ऊपर आपने अपना कंबल वगैरह नहीं लेना। सो ये होता है कि जब भी आप वहाँ से उठने लगे, कोशिश करें कि उसी वक़्त कंबल को तय करके वहाँ से उठें। जब भी आप क्योंकि हर बार आपका कंबल जो है ना ज़्यादा मुचड़ा नहीं होता, कई बार सिर्फ़ हम लोग ऐसे ही बैठे होते हैं, जब उठने लगे तो बस ज़रा-सा उसको सेट कर देने से वो बिल्कुल अपनी रियल शेप में तय हो जाता है, उसको बार-बार तय लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हल्का-सा हाथ लगा देने से आपका काफ़ी जो वक़्त है ना, चीज़ें उठाने का, सब कुछ ऑर्गनाइज़ करने का, वो काफ़ी बच जाता है। इसलिए ये एक अपनी आदत बना लें, रूटीन बना लें, ख़ास तौर पर सर्दियों में। जब भी अपने कमरे से निकलने लगे, अपने जो बेड को ना एक बार सेट कर कर उठें, ताकि जब भी आप कमरे में दोबारा आएँ, तो आपको आपका कमरा जो बेड है ना, वो हमेशा सेट मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये होती है कि हर जगह पर मैट्स यूज़ करें। जब आप ज़्यादा मैट्स यूज़ करेंगे ना, तो आपके फ्लोर्स जो है ना, वो ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। वो साफ़-सुथरे रहेंगे, ज़्यादा दाग नहीं पड़ेंगे, तो आपको मॉपिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। आपको ये कपड़े वगैरह जो है ना, टाकी, पोछा वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा। तो इससे काफ़ी जो चीज़ें हैं ना, ये आपके पैरों के साथ जो मतलब पानी वगैरह आ जाता है, मॉइस्चर थोड़ा-सा हो जाता है ना, वो सब क्लीन होके आपके अंदर आएगा, तो आपका फ्लोर गंदा नहीं होगा। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने ज़रूर लाइक करना है और दुआओं में आपने ज़रूर याद रखना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना है और आपने बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।